फिर से यहाँ आ गए? कितनी बार कॉल किया मैंने, एक बार फोन उठा के बात कर ली थी। बाबा को बताने की क्या जरूरत थी? मेरी शिकायत कर रही थी उनसे। पहली बात ये कि आपको मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों तो अजनबी है ना, और अजनबी एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। और दूसरी बात ये, आप जो कह रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? आपने अपने बाबा से शिकायत नहीं की, इसीलिए तो मेरे घर पे आए और मेरी माँ से मेरी शिकायत की। मिस्टर दीक्षित, मैं 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर एक प्रॉब्लम बाबा को जाके बताऊं। और अगर आपके घर पे गए भी बाबा तो उसमें क्या गलत है? आपको मुझे कॉल ही नहीं करना चाहिए था। मिस्टर दीक्षित, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। मैं सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई वांट टू मूव ऑन, और मेरे फ्यूचर में आपकी कोई जगह नहीं। मैं सोनाक्षी से शादी करना चाहता हूँ, पर तब जब वो रेडी हो। हम सब के कहने से या खुद के प्रेशर में आकर हमने ये शादी कर भी ली, तो इससे I mean, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। चलो अच्छा हो गया, सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। हम लोग भी अब अपना काम कर लेते हैं। हमारा क्या काम है भाभी? हाजी जी, इतने दिनों से मैंने पड़ोसियों की कोई बुराई जो नहीं की आपके सामने। ये भी तो मेरा काम ही है ना। भाभी आप ही ना। मुझे किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात खुद कर सकता हूँ। हमें बात तो करने दीजिए पहले। अरे मुझे आपसे बात नहीं करनी है बस, वरना करूंगा मैं। बोला जाओ, ठीक है तुम भी जाओ। कहिए क्या बात करनी है आपको? मैं आपको बताने आया हूँ कि आप अपने बेटे को काबू में रखिए। मेरी बेटी उसे भूल चुकी है और आगे बढ़ चुकी है जिंदगी में। वो उसे पीछे खींच रहा है। क्या? जी हाँ, फाइनली मेरी बेटी को एक ऐसा लड़का मिल चुका है जो अपने डिसीजन खुद लेता है, माँ के पल्लू से बंधा नहीं रहता। और मेरी बेटी उसे पसंद भी करती है, इसलिए प्लीज अपने बेटे को उससे दूर रखिए। आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा देव भला ऐसे क्यों करेगा? तो इस सवाल का जवाब आप अपने बेटे से पूछिए। आपके बेटे ने 15 बार फोन किया मेरी बेटी को। आप झूठ बोल रहे हैं। आमी बोली छिलम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे आपका बेटा तो आपके एक इशारे पे कुएं में कूद जाएगा, समझाइए ना उसे। मैं आपकी चौखट पर कदम नहीं रखना चाहता, बस। जैसा वो बिहेव कर रहा है ना, उसे स्टॉकिंग कहते हैं, स्टॉकिंग। मतलब मालूम है आपको स्टॉकिंग का? किसी लड़की की मर्जी के बगैर उसका पीछा करना, उसे तंग करना। बता दीजिएगा आप अपने लड़के को, हम शरीफ लोग हैं, अपनी बेटी के पहले प्यार का, वरना तो पुलिस में कंप्लेंट करता मैं। देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप हमें धमकी दे रहे हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ईश्वरी जी, अपने लड़के को काबू में रखिए आप बस। अरे जाओ जाओ, आपको पता नहीं है आपके सामने। भाभी क्यों जीजी? अरे क्यों नहीं बताने दिया आपने मुझे? अरे जब उसे पता लगता ना जिस रिश्ते पर वो इतना ऐठ रहा है, इतना इतरा रहा है, वो भी आप ही की देन है। उसे बताने देती ना मुझे, तो इतना सा मुंह हो जाता उसका। नहीं 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 भाभी, ये बात उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि इस रिश्ते का सुझाव मैंने दिया था। बिल्कुल नहीं। हे भगवान, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अरे देव बेटा, तुम? हाँ मामी, वो कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स घर पे रह गई थी, वही लेने आया। आजकल बड़ा भूलने लगा है तो। जीजी वो देव, तुम किसी को भिजवा देते बेटा फाइल लेने के लिए। एक्चुअली फाइल्स पेन ड्राइव में, इसलिए खुद आना पड़ा। तुम आ गए तो एक काम करते हैं, सब एक साथ खाना खा लेते हैं। जाओ तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। जीजी, मुझे ना उस बंगाली बाबा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं देव का फोन ले आऊं तो हम एक बार उसमें देख लेते हैं। हाँ भाभी।
दिमाग खराब करके रख दिया। अरे भाई फोन ठीक करवाने गया था, जेवर खरीदने नहीं। ये स्टील का ट्रे का 300 रुपए ले लिया। लूट मची है, लूट। पता नहीं अभी भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैसे भी पेंशन से काम चला रहा हूं मैं। जीजी फोन ले आई मैं। ये कहां से फोन ले आई तू? किसका है ये? अरे देव का है और किसका है? जरा सी बात पे राधा नानी तू देव का फोन मांग लाई? इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी देव का फोन मैं हैंडल नहीं कर सकता। आप भी ना बस हमेशा अपनी धुन में ही रहते। देव बाथरूम में गया और मैं उसका फोन उठा लाई। ये क्या पागलपन है भाई? राधा रानी देव का फोन चुराने का मतलब? चुराया नहीं है भैया, मैं देखना चाहती थी देव का फोन। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा फोन? जब इतना सब भूलना सीख गया है तो जिसे भुलाना चाहिए उसे बार बार फोन क्यों किए जा रहा है देव? मैं जान गई हूं कि तूने उसे कई बार फोन किए हैं। हाँ माँ, किया था। देव तूने ही कहा ना सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर ये कैसा पागलपन है बेटा? रिश्ता नहीं रहा, लेकिन वो एक नया रिश्ता बनाने जा रही है, सगाई कर रही है। तो माँ मैं जानता हूँ उसे, वो कुछ भी कर ले, इतनी जल्दी सब कुछ भुला नहीं सकती। माँ उसका डिसीजन गलत है। अगर वो फैसला लेगी तो उसे सिर्फ तकलीफ ही होगी। उसको तकलीफ होगी, उसके पूरे परिवार को तकलीफ होगी, और उसकी वजह मैं ही हूं। इतने लोगों को तकलीफ देके मैं नहीं जी सकता। रिश्ता टूटा, लेकिन अब भी मैं उसके लिए भला ही चाहता हूं। उसे गलत फैसला लेने नहीं दे सकता। देव बेटा मैं जानती हूँ तेरा मन कितना साफ है। मुझे पता है कि दूसरों को दुख पहुंचाकर तू खुद कितना दुखी हो जाता है, पर बेटा वो लड़की अब तेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसे जो करना है अपनी जिंदगी में उसका फैसला वो खुद लेगी ना। और अगर वो गलत फैसला भी ले रही हो तब भी? अरे इतनी बड़ी डॉक्टर है, समझदार है, होनहार है, और फिर उसका परिवार भी तो उसके साथ है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो देखने के लिए। उसकी जिंदगी में जो होना है होने दे, उसकी मर्जी है। तुझे उससे दूर रहना चाहिए बस। देव, अब तुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। हाँ देव भाई मुझे बहुत भूख लगी है यार। चल खाना खाते हैं, हैं? चल 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 बाद में देखते हैं, चल। भाई खाना खिलाओगी? कैसी बैठे रहोगी? हाँ आ रही हूँ। हाँ आ रही हूँ तो खा के बैठी होगी, जल्दी आओ। जीजी देखा आपने? अरे उस बंगालन का भूत ना अभी भी हमारे देव के सर पर सवार है। देव अभी भी फोन करता है उसे। नहीं भाभी नहीं, देव के मन में शर्मिंदगी है इस बात को लेकर कि देव ने उसे दुख पहुंचाया है। बस इतनी सी बात है। मेरा बेटा कोई जल्लाद नहीं है, सीधा साधा मन का साफ बच्चा है मेरा। इसीलिए तो ये सब। अब फिर से यहाँ आ गए। कितनी बार कॉल किया मैंने, एक बार फोन उठा के बात कर लेती। बाबा को बताने की क्या जरूरत थी? मेरी शिकायत कर रही थी उनसे। पहली बात ये कि आपको मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों तो अजनबी है ना, और अजनबी एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। और दूसरी बात ये, आप जो कह रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? आपने अपने बाबा से शिकायत नहीं की, इसीलिए तो मेरे घर पे आए और मेरी माँ से मेरी शिकायत की। मिस्टर दीक्षित, मैं 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर एक प्रॉब्लम बाबा को जाके बताऊं। और अगर आपके घर पे गए भी बाबा तो उसमें क्या गलत है? आपको मुझे कॉल ही नहीं करना चाहिए था। मिस्टर दीक्षित, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। मैं सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई वांट टू मूव ऑन, और मेरे फ्यूचर में आपकी कोई जगह नहीं। मिस्टर दीक्षित,
अब आगे नहीं बढ़ रही हैं, अब आगे बढ़ने का नाटक कर रही हैं अपने घर वालों के लिए, मुझे दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं। हैरानी होती है मुझे आपकी बातें सुनकर। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। आप मुझसे प्यार करती हैं, उससे नहीं। मैं उसकी हिम्मत से प्यार करती हूँ जो आप में है ही नहीं। जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन मेरे पास में और कुछ नहीं था। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू। आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला। आपके बस में कुछ नहीं था। मेरे बारे में सोचना भी शायद आपके बस में नहीं था, है ना? एनीवे, मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करनी है जो हो चुका है। मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, आप ना ही मुझे कॉल करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। अगर आपने मुझे मिलने की कोशिश की तो मैं खुद जाके आंटी जी से आपकी शिकायत करूँ। तब आप समझेंगे ना कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, क्योंकि आप तो सिर्फ आपकी माँ की बात ही समझते हैं ना। नाउ जा এটা কি? लॉ का बुक है, सेक्शन 354D। ए पर्सन कैन बी बुक्ड फॉर स्टॉकिंग। 15 मिस कॉल ये स्टॉकिंग के अंदर आता है। उस देव दीक्षित को जेल भेजने के लिए मुझे मेरे लॉस, मेरे राइट्स पता होने चाहिए। क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? छोड़ो ना। मैं बात को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ आशा, बात उन्होंने आगे बढ़ाई है। आशा, वो तो ऋतिक और उसकी फैमिली अच्छी फैमिली है। ऋतिक एक सुलझा हुआ लड़का है, बात को समझता है। वो लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन ये दीक्षित फैमिली, पता नहीं ये लोग ऐसे कैसे बदल गए। सोना तो इतनी तारीफ करती थी इन लोगों की। माना कि हमारी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बट बार बार उसकी हिम्मत का टेस्ट लेना ये तो गलत है। तो मुश्किलों से गुजर रही है वैसे भी बेचारी। सोना की होलो? किचु ना, वो सिर में दर्द है तो डोंट वरी माँ। शोना, क्या ऋतिक ने कुछ कहा या? बाबा किचु ना, थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। ये परेशान लग रही है ना? कहीं ईश्वरी जी या देव ने तो कुछ नहीं कहा होगा? काश आशा मैं ये देव दीक्षित और उसकी फैमिली को अपनी बेटी की लाइफ से गायब कर पाता। ना ही मुझे कॉल करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। माँ? हाँ, क्या कर रही है अभी जगी हुई? और मैं देख रही हूँ आजकल तू भी देर रात तक काम करने लगा है। माँ, काम थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है। आजकल मैं भी तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हूँ तुझे। माँ, वो फोन वाली बात से मुझे तुझसे नाराज नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? माँ नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगा? हक होता है माँ का। और बेटे का भी तो हक होता है माँ से रूठने का, जो हक तुझे आज तक नहीं मिला। मिली तो सिर्फ जिम्मेदारी है। माँ, मैंने जो भी किया सही किया। वैसे भी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। मैं हमेशा जो भी करूँगा अपनी फैमिली के लिए करूँगा। वो तो तू हमेशा से करता आया, 11 साल की उम्र से।
जिस उम्र में बच्चे मेले से खिलौने खरीदते, उस उम्र में तू पैसे बचाकर अपने माँ के लिए चिमटा लेकर आया था। तूने आज तक जो कुछ भी किया माँ के लिए किया, और आगे अपनी माँ के लिए ही करता रहूंगा। और मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ अपने बेटे के लिए किया। अपने बाकी बच्चों के हिस्से के मौके सारे मेरे बेटे को दे दी। शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा एक तू ही है जो पूरे परिवार को इस बुरे वक्त से बाहर निकाल लेगा। जिस दिए की लौ सबसे तेज हो उसी में सबसे ज्यादा तेल डाला जाता है, और तूने मेरे विश्वास की लाज रखी। अगर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वो सिर्फ तुझ पर है। शायद इसीलिए तेरी छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ी लगती है। जैसे एकदम उजली चद्दर पर जरा सी छींट भी दाग लगती है ना। शायद मुझे अपनी उम्मीदों का बोझ तुझ पर नहीं डालना चाहिए था। माँ, मुझे माफ करना। वैसे एंगेजमेंट में हम कुछ भी पहने तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। I mean, देखो मुझे इतना शौक नहीं है, पर लड़कियों को होता है कि अपने फियांसे के साथ मैचिंग कलर के कपड़े पहनने हैं एंड ऑल दैट, तो फिर डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे खुद भी इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल फील होता है वो पहन सकते हैं। डन। फिर मैं वही पहन के आ जाऊंगा जो मैं यूजुअली पहनता हूँ, और मैं यूजुअली फॉर्मल पैंट्स और पेस्टल कलर के शर्ट्स पहनता हूँ। मैं इसमें से कुछ चूज नहीं कर सकता, आप मेरे लिए कुछ चूज कर दो। ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे। संतरा लगूंगा इसमें मैं। कम ऑन यार सोनाक्षी, कुछ तो बात कर लो। मैं सोच रही थी कि एंगेजमेंट के बाद शादी के लिए वेट नहीं करते। I mean, वेट करने की क्या ज़रूरत है ना? और एंगेजमेंट के बाद 1 महीने के अंदर ही शादी के लिए प्लान करें। पर मैं रेडी नहीं हूँ। कौन सोनाक्षी, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से तो नहीं होगा ना? सॉरी, बहुत ही गंदा जोक था, आई नो। एक्चुअली ऋतिक, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझने लग रही हूँ। एग्जैक्टली, मैं वही चाहता हूँ सोनाक्षी कि हम एक दूसरे को थोड़ा अब जान ले और थोड़ा शादी के बाद। पर तैयारियां तो कुछ ही घंटों में शुरू करनी पड़ेगी। तैयारियां अभी? आई नो कि मैं इतना कूल नहीं हूँ, पर कम इतना बोरिंग भी नहीं हूँ। आई मीन, अगर कल उठ के हमारे पोते पोतियाँ हमसे पूछेंगे, अगर मुझे पूछेंगे कि दादाजी आपने दादी जी को कैसे इम्प्रेस किया था, तो अभी तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है, बट अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब हाँ में दे दो तो बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं। डॉक्टर सोनाक्षी बोस, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेगी? यस। कब जाना है? I'll pick you up 8 o'clock sharp. So, आपके लिए ब्लैक कॉफी लाऊं? हाँ लेके आओ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। ओके सर। Out for a date before engagement with my lady. Hope she likes food at Salt Grill at Bandara Road.
मीनाक्षी डेट पे जा रही है।